हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं आज कक्षा 9 पद्य खंड पाठ 1 जो साखी नाम का है। इसके लेखक हम सबके प्यारे कबीर दास जी हैं। पहला ही चैप्टर पद्य खंड का है, कक्षा 9 हिंदी का साखी। उसके लेखक हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। या कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। और जब आपकी परीक्षाएं होंगी, वो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो आपके विद्यालय की, उसमें कबीर दास जी का जीवन परिचय 101% है, जरूर पूछा जाता है। क्योंकि पहला ही चैप्टर है प्रताप नारायण मिश्र, पहले चैप्टर है गद्य खंड के और पद्य खंड के कबीर दास जी। इन दोनों का आप जीवन परिचय एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जन्म, मृत्यु, रचना, इन सबको जरूर याद कीजिए। क्योंकि ये पहले चैप्टर है तो यहाँ से आने के चांसेस लगभग 99.99% है। और मैंने तो भाई क्लास 9th में जब पढ़ा था, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों में कबीर दास जी और प्रताप नारायण मिश्र जी पूछे गए थे। इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये आता है। अब आप लोग के भी जो टीचर महोदय होंगे क्लास 9th के हिंदी का जो आपको पेपर बनाएंगे, वो जरूर देंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए, ये तो बात की बात रही। तो हम अपना जीवन परिचय शुरू करेंगे। जीवन परिचय लिखने का जो आपका क्रम होता है वो तो आप लोग को मालूम ही चल गया होगा। इतनी वीडियो आपने हमारी देख ली हैं। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। जीवन परिचय लिखने का जो आपका सही क्रम है वह है, पहला तो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे, दूसरा जीवन परिचय लिखेंगे और तीसरे हम प्रमुख रचना लिखेंगे। इस तरह जब हम लिखेंगे 3 हेडिंग के माध्यम से, तब हमारा जो जीवन परिचय है वह एक अच्छा जीवन परिचय माना जाएगा और नंबर आपको पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। तो आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आप इसी क्रम में लिखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इसकी PDF प्राप्त करने के बाद इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, यह आपको बहुत ही काम देगा। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए कबीर दास जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म, जन्म स्थान, रचना, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्र, पुत्री, इन सब के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखते हैं। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखिए इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1455 विक्रमी संवत में। अगर ईस्वी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए तो 1398 ईस्वी। आप चाहे याद करें 1455 विक्रमी संवत और चाहे याद करें 1398 ईस्वी, आपको जो सहज लगे तो आप उसी को याद कीजिए। इनका जन्म स्थान हुआ था काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए हम आपको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है। एक होता है आपका विक्रमी संवत और एक होता है आपका ईस्वी। अगर हम बात करें दोनों के अंतर की, तो जो आपका विक्रमी संवत होता है यह 57 साल बड़ा होता है ईस्वी से। ईस्वी से यह 57 साल बड़ा होता है। आप कह सकते हैं ईस्वी का बड़ा भाई विक्रमी संवत, जो कि इनसे 57 वर्ष बड़ा है। अगर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए तो मान लीजिए यह सत्र चल रहा है 2024 जो चल रहा है, ये हम ईस्वी की बात करेंगे। 2024 ईस्वी है। अगर हम इसको विक्रमी संवत में बदलना चाहें तो आप इसमें 57 जब आप ऐड कर देंगे, यानी जब 57 इसमें जोड़ देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 2024 में 57 जोड़ने के पास आएगा 2081। तो जो 2081 होगा यह हमारा विक्रमी संवत होगा। आप चाहे बोलें 2081 विक्रमी संवत और चाहे आप बोलें 2024 ईस्वी, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है। तो फिर आप समझ में आ गया आपको क्या अंतर होता है। तो उसी प्रकार से जन्म इनका जो हुआ था वो 1455 में हुआ था। ईस्वी की बात करें तो 1398। और इनका जो जन्म स्थान था वो काशी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम वानारस भी कहते हैं। इनके गुरुदेव का नाम था, इनके गुरु जी का नाम था स्वामी रामानंद जी। इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनके पुत्र का नाम था कमाल। इनकी पुत्री का नाम था कमाली। आप इसको कमल ना पढ़िएगा बाबूजी, कमाल और कमाली। इनके पुत्र का नाम था कमाल, इनकी पुत्री का नाम था कमाली।
ओके। पुत्र पुत्री का नाम हो गया कमाल कमाली। और जो इनकी मृत्यु हुई थी कबीर दास जी की, वो हुई थी 1575 विक्रमी संवत को। अगर आप इसको याद करना चाहें तो आप इसमें में याद कीजिए 1418 ईस्वी। अब हम बात करें इनकी टोटल आयु की, तो इनका जन्म आपने देखा कि 1398 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1418। तो अगर टोटल देखा जाए तो इनकी जो आयु रही वह कितनी वर्ष रही, 120 साल। यानी कि ये बहुत जिए भाई, 120 साल तक जीवित रहे। वाह कबीरदास जी, 120 साल तक ये जीवित रहे। इनका जीवन काल 120 वर्षों का रहा। ये जो कवि थे ये भक्ति काल के कवि थे, जिसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है जिस काल को, वही भक्ति काल के जो कवि थे वो कबीरदास जी थे। तो ये तो रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम अपने जीवन परिचय की ओर बढ़ चलते हैं। तो आपकी जो दूसरी हेडिंग होगी वह होगी जीवन परिचय की। जीवन परिचय कैसे लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगी आप लोग की, जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कीजिए। जीवन परिचय। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक कबीरदास जी का जन्म। देखिए बाबू, यहाँ पर दो विशेषता बताई गई, पहला महान कवि की, दूसरा समाज सुधारक की। उसके बाद कबीरदास जी का नाम लिया गया। तो आप किसी भी लेखक का, किसी भी रचनाकार का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उनकी विशेषताओं की प्राथमिकता प्रथम होगी। पहले आप उनकी विशेषता बताएंगे, तब आप उनके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कि ऐसा माना जाता है, यह यथार्थ है, कितनी सच्चाई है इसको राम जाने, लेकिन ऐसा माना जाता है, विद्वान लोग मानते हैं कि ये महान कवि एवं समाज सुधारक थे जो कबीरदास जी थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। यह पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन जो सर्वमान्य है, सभी के द्वारा जो कहा गया है वह कहा गया है कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इनका जो जन्म था वो मगहर में हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। लेकिन जो सर्वमान्य है, यानी जो सभी ने माना है, वो क्या माना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इसीलिए आप लोग सभी को छोड़िए, जो सर्वमान्य है उसी पर ध्यान दीजिए कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी जो भक्ति परंपरा थी, यानी भक्ति परंपरा में जो प्रसिद्ध थी इनकी विधवा ब्राह्मण, क्या बोले, भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध किसी विधवा ब्राह्मण को स्वामी रामानंद महाराज जी ने आशीर्वाद के रूप में पुत्र उत्पन्न होने को कहा था। यानी कि इन्होंने एक विधवा ब्राह्मण को वरदान दिया था कि आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो रामानंद जी के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा के पास फेंक दिया। किसको, कबीरदास जी को। पहले इनका नाम कबीर नहीं था, क्योंकि जब जो ब्राह्मणी महिला थी वो भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध थी, रामानंद महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के स्वरूप उनको पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु वो समाज के डर से, समाज के भय से क्या किया, वो लहर तारा जो कि काशी के समीप है वहीं पर जाकर उनको फेंक दिया। ठीक, तो वहां पर जब फेंक दिया तो नीरू और नीमा, आप जरूर याद कीजिए कि जो दो लोगों का नाम आप सुन रहे हैं, नीरू और नीमा, इन्होंने ही, ये क्या थे, जुलाहा थे, ये उस बच्चे को पकड़ लिए और उसका लालन पालन किए। जुलाहा दंपत्ति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उनका नाम दिया कबीर। यानी कि जो कबीर नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इनके जो पिता माता थे, कौन, नीरू और नीमा, उनके द्वारा कबीर नाम दिया गया। इस प्रकार से कबीर जी के बचपन में ही, कबीर जी पर बचपन में ही हिंदू और मुसलमान यानी मुस्लिम दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा। इनका विवाह लोई, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, लोई, यानी कि इनका जो विवाह हुआ था वो लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे कबीरदास जी को 2 संतानें पैदा हुई। पहली संतान पुत्र थी कमाल, दूसरी थी पुत्री कमाली। लोई से 2 संतान कमाल और कमाली उत्पन्न हुई, यानी पैदा हुई। महात्मा कबीर के गुरु रामानंद जी थे।
जिनसे मंत्र पा करके कबीरदास जी भी महात्मा बन गए थे। जीवन के अंतिम क्षण में यानी जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। उस समय एक कथा प्रचलित थी, एक अंधविश्वास था कि जो लोग मगहर में मरेंगे उनको नरक मिलता है और जो लोग काशी में मरेंगे उनको स्वर्ग मिलता है। तो इस बाह्य आडंबर को, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए कबीरदास जी अंत समय में मगहर चले गए और मगहर में ही जा करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। यानी मगहर चले गए। उस समय सबके मन में जो धारणा थी, प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक, इस अंधविश्वास को दूर किया। और दूर करने का कारण क्या था उनका, कि जो दूर करें तो हम समाज सुधारक के नाम से उभरेंगे। इसीलिए उन्होंने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया और जा करके मगहर में अंत समय बिताए और मगहर में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार का जो कबीरदास जी थे, इनके जन्म तथा मृत्यु दोनों बात पर काफी विवाद है। अब आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कि कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि जो कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई थी तो उस मृत्यु में हिंदू और मुसलमान को लेकर विवाद था। कि हिंदू लोग बोलते थे कि कबीरदास जी हमारे पंथ के हैं या हमारी जाति के हैं, हिंदू के हैं, और मुसलमान लोग मानते थे नहीं, ये हमारी जाति के हैं, हमारे मजहब के हैं। तो इन दोनों बातों पर कबीरदास जी की मृत्यु पर झगड़ा हुआ था। यह एक कहानी ही है, किंवदंती है। आप लोग कितना सच है कितना नहीं, ये विद्वानों का मत है। तो ऐसी मान्यता है कि भविष्यवाणी हुई आकाश से, आकाशवाणी हुई कि आप लोग कफन जो चादर होता है उसको हटाइए, वहां पर पुष्प होगा और आप लोग पुष्प को आधा आधा बांट लीजिए, आधा हिंदू लोग आधा मुसलमान लोग। क्योंकि हिंदुओं में ये परंपरा है कि वो शव को यानी कि मृत शरीर को जला देते हैं और मुसलमानों की परंपरा है कि उसको दफना देते हैं। तो आकाशवाणी जब हुई तो चादर को हटाया गया तो वहां पर पुष्प प्राप्त हुआ, पुष्प को आधा आधा बांट लिया गया और हिंदुओं ने जाकर के उसको जला दिया और मुसलमानों ने जाकर के उसको दफना दिया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी का अंतिम संस्कार हुआ। यह एक किंवदंती है, यह एक लोकमान्य कथा है, परंतु ये मुझे सत्य नहीं प्रमाणित लगती, क्योंकि कथा है, आप लोग जाने रहिए। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि इनको ये जाकर के मगहर में मरे थे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बट ये कहानी है, मैंने बता दिया, मैंने भी पढ़ा था। आप लोग कहानी सुन लीजिए और इतना ध्यान दीजिए कि इनके जन्म और मृत्यु दोनों पर काफी विवाद था। चलिए इसको छोड़े, अब चल हम देखते हैं अपना प्रमुख रचना के बारे में। इनकी जो प्रमुख रचना है उसके बारे में देखिए। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, स्पष्ट ये खुद बताए थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इनका एक दोहा है कि स्याही कागज छुइयो न हो, ऐसे कुछ करके है, मुझे कोई क्लियर भी याद नहीं है। तो मतलब उसमें बोले थे कबीरदास जी कि मैं स्वयं ये बताए थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कबीरदास जी जो कुछ भी गाते थे, इनके जो शिष्य थे वह उसे लिख लिया करते थे। इनके जो शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास था, इन्होंने इनकी रचनाओं का प्रचलन बीजक नाम से संग्रह किया। बीजक नाम से इनकी रचनाओं को एकत्रित किया। और जो बीजक नाम की रचना थी इनकी, वो 3 भाग में थी। कौन कौन थी? एक साखी थी, एक शब्द थी और एक रमैनी थी। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो साखी शब्द रमैनी, जिसका संकलन बीजक में है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। अब बोलिए पंचमेल खिचड़ी का होता है। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, इसमें सब मिला दिया जाए वही हो जाती है खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी को ही हम बोलते हैं सदुक्कड़ी। जैसे पंचमेल खिचड़ी में इन्होंने क्या कर दिया था कि उसमें ये ब्रज भाषा का भी प्रयोग किए थे। अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी सभी भाषाओं का उल्लेख करते थे। इसलिए जो इनकी रचना थी वो क्या हो गई? पंचमेल खिचड़ी हो गई, यानी कि सदुक्कड़ी भाषा हो गई। तो अगर बात की जाए कि ये किस भाषा में लिखे, तो इनकी जो भाषा थी वो आम जनमानस की बोलचाल भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा का ये प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय संपूर्ण कर लिया और मुझे विश्वास है कि आप लोग को कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने में मजा बहुत आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
फिर भी क्योंकि समझाया, आपको थोड़ा कहानी भी बताई, कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी दी, क्योंकि कक्षा 9 पास करने के बाद जब कक्षा 11 में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी कबीरदास जी मिलेंगे और वहाँ पर कबीरदास जी के बारे में आपको और मैं डीपली में बताऊँगा। अभी आप 9th में हैं, 9th के हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं, आप लोग लाइक कर देते हैं, मुझे पूरा भरोसा है, फिर भी क्या करें, आदत पड़ गई है, बोल दिया करते हैं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का दीपांशु क्लासेस में जुड़ने के लिए। चलिए, हम जाते जाते अपना दोस्त यानी कि अपना मित्र जो हमारा है लड्डू गोपाल, उसको सौंपते हैं और आप लोग से विदा लेते हैं। हमारा लड्डू गोपाल कहाँ गया भाई? चलिए, ये रहे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल महाराज। इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, मैं सदैव इन्हीं को देख करके हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। जिंदगी में कोई गम ना करे, सदैव हंसते मुस्कुराते रहे, यही दुआ है हमारी। आप लोग से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।